क्या वाकई हम बुद्धिमानी हैं या सिर्फ बातें कर रहे हैं? ज्ञान या सिर्फ ज्ञान की बातें? क्या हम उन लोगों में से हैं जो बड़ी बड़ी बातें तो करते पर मुश्किल आने पर घबरा जाते हैं? कृष्ण का पहला ही वार इसी दिखावे पर है। अध्याय 2 का श्लोक 11 वही कुछ क्षण है जहां से भगवान श्री कृष्ण का वास्तविक उपदेश शुरू होता है। यह गीता का सबसे पहला करेक्शन है। कृष्ण यहाँ अर्जुन को बताते हैं कि उनकी विद्वता यानी कि इंटेलिजेंस केवल बातों में है, समझ में नहीं। बिजनेस और करियर में यह इल्यूजन ऑफ विजडम यानी कि बुद्धिमानी का भ्रम वो तोड़ने वाला श्लोक है। श्री भगवानुवाच अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासून गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। भगवान बोले, तुम उनके लिए शोक करते हो जो शोक करने के योग्य नहीं है, और बातें पंडितों यानी कि ज्ञानियों जैसी करते हो। जो ज्ञानी होते हैं वे जीवित या मृत किसी के लिए भी शोक नहीं करते। तो इस श्लोक से बिजनेस और व्यवहार में क्या 3 सीख मिलती है? 1, तर्क बनाम तथ्य यानी कि लॉजिक वर्सेस ट्रुथ। अर्जुन युद्ध न करने के बड़े लॉजिकल कारण दे रहे थे, पर कृष्ण ने उन्हें प्रज्ञावादाम कह दिया। बिजनेस में कई बार हम अपने डर को छिपाने के लिए शानदार बहाने यानी कि एक्सक्यूज बताते हैं, इसे पहचाने। दूसरी बात, शोक करने योग्य है क्या? जो चीजें आपके नियंत्रण में नहीं है, जैसे मार्केट का गिरना या किसी को छोड़कर भाग जाना, उनके लिए दुखी होना समय की बर्बादी तो है। पंडित यानी कि सफल प्रोफेशनल वही है जो नियंत्रण के योग्य हो, उसी के ऊपर ध्यान देता है। तीसरी बात, इमोशनल डिटैचमेंट। कृष्ण सिखाते हैं कि अत्यधिक भावुकता आपकी निर्णय लेने की क्षमता यानी कि डिसीजन मेकिंग को अंधा कर देती है। सफलता के लिए भावनाओं से ऊपर उठकर सच्चाई को देखना जरूरी है। क्या आप अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को एनालाइज कर सकते हैं या सिर्फ उनके बारे में चिंता यानी कि वरी करते हैं? अगर है ऐसा तो कमेंट में जरूर बताएं, एनालिसिस या वरी।